गुप्ता जी, गुप्ता जी आप कहाँ हो? मुझे बचा लीजिए। मिश्रा जी मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, पर तुम कहाँ हो? गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगी। मिश्रा जी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। गुप्ता जी मिश्रा जी को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर मिश्रा जी कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी कोई गुप्ता जी पर पीछे से हमला करता है। गुप्ता जी! मिश्रा जी नींद से जागता है तो वो समझ जाता है कि ये सब सपना था। थैंक्स गॉड, ये सपना था, मैं तो बहुत गलत देख लिया था। मिश्रा जी गॉड को थैंक्स कर ही रहा था, तभी उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है जहां गुप्ता जी नहीं होते हैं। गुप्ता जी? गुप्ता जी कहाँ गए? गुप्ता जी आप कहाँ हैं? मिश्रा जी को डर होता है कि उसने जो सपना में देखा कहीं वो सच तो नहीं होने वाला है, इसलिए मिश्रा जी गुप्ता जी को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। मिश्रा जी बाहर जाता है और गुप्ता जी को आवाज लगाते हुए उन्हें ढूंढने लगता है। गुप्ता जी आप कहाँ हैं? गुप्ता जी, गुप्ता जी आप कहाँ हैं? गुप्ता जी! अरे क्या हुआ मिश्रा जी, तुम इतनी रात में घर से बाहर क्यों आए? गुप्ता जी की आवाज सुनकर मिश्रा जी की जान में जान आती है। थैंक्स गॉड आप मिल गए, पर आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मिश्रा जी मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर टहलने निकल गया था। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर रहे होते हैं, तभी बारिश भी आ जाती है। ओ शिट, बारिश शुरू हो गई। चलो मिश्रा जी उस पेड़ के नीचे छिपते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी पेड़ के नीचे छिपे होते हैं, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज दोनों को सुनाई पड़ती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मिश्रा जी ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है, चलो उसकी मदद करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रा जी आवाज तो इधर से ही आ रही थी ना? हाँ गुप्ता जी, पर आवाज आना बंद क्यों हो गया? पता नहीं मिश्रा जी, पर आवाज लगाकर देखते हैं, अगर कोई होगा तो जरूर जवाब देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आवाज लगाने लगते हैं, पर कोई भी जवाब नहीं देता है। गुप्ता जी लगता है यहाँ कोई नहीं है, हम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गया है। हाँ मिश्रा जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलिए वापस चलते हैं। इविलन को अपने सामने देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत डर जाता है और वह दोनों पीछे की ओर भागते हैं। गुप्ता जी ये कैसे संभव है? बाबा ने तो इविलन का अंत कर दिया था, पर वो वापस कैसे आ गई? मुझे क्या पता मिश्रा जी, मैं भी शौक हूँ इविलन को देखकर। इविलन गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा कर रही थी, इसलिए उससे बचने के लिए दोनों पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं। पहाड़ के पीछे छिपकर गुप्ता जी और मिश्रा जी इविलन पर नजर बनाए हुए होते हैं, पर वो कहीं दिखाई नहीं देती है। मिश्रा जी तुम्हें कहीं इविलन दिखाई पड़ रही है क्या? गुप्ता जी मुझे तो कहीं दिख नहीं रही है, पर वो अचानक कहाँ गई? पता नहीं मिश्रा जी, इविलन अचानक कहाँ चली गई है। गुप्ता जी और मिश्रा जी छिपकर इविलन को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें क्या मालूम इविलन उन दोनों के पीछे आ रही है। इविलन उन दोनों के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ से मिश्रा जी को टच करती है। गुप्ता जी मुझे गुदगुदी हो रही है, ऐसा मत कीजिए। मिश्रा जी तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तो तुम्हें टच भी नहीं किया है। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे इविलन दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी भागिए, इविलन हमारे पीछे ही है। इविलन को अपने पीछे देख गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से भागते हैं। गुप्ता जी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो इविलन से बचेंगे नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी, अभी हम दोनों इविलन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी गुप्ता जी देखते हैं कि मिश्रा जी गायब हो गया है और वह कहीं दिख नहीं रहा है। मिश्रा जी तुम अचानक कहाँ चले गए? मिश्रा जी! गुप्ता जी आप कहाँ हो? मुझे बचा लीजिए।
मिश्रा जी मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, पर तुम कहाँ हो? गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगी। मिश्रा जी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। गुप्ता जी मिश्रा जी को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर मिश्रा जी कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी कोई गुप्ता जी पर पीछे से हमला करता है। रॉड के वार से गुप्ता जी बेहोश हो जाते हैं और उन्हें उठाकर रॉड इविलन के पास ले जाता है। कुछ समय बाद गुप्ता जी को होश आता है और वह देखते हैं कि वहाँ मिश्रा जी भी हैं। गुप्ता जी आपको होश आ गया, पर हम दोनों तो बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। क्या मतलब तुम्हारा? गुप्ता जी आप पर हमला करने वाला रॉड है जो इविलन के वश में है और हम दोनों उसके घर में कैद हैं। पर मिश्रा जी इविलन वापस कैसे आई? उसे तो बाबा ने मार डाला था। इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है गुप्ता जी, पर मुझे लगता है कि उन्हें पता होगा। गुप्ता जी इधर देखो और मुझे पहचानो। बूढ़ा व्यक्ति को देखकर गुप्ता जी को याद आ जाता है। बाबा आप तो वही हो ना जिसके लिए पिछले बार इविलन से मुकाबला किए थे? हाँ गुप्ता जी मैं वही हूँ, पर इविलन की वजह से मैं आजाद नहीं हो पाया। ये कैसे हुआ बाबा? हम लोगों ने तो पिछली बार आपको आजाद करा लिया था। हाँ गुप्ता जी तुम सही कह रहे हो, इविलन के मरने के बाद मैं आजाद हो गया था, पर इविलन का जब अंत हुआ था तो उसकी आत्मा का अंत नहीं हुआ था, बल्कि उसके शरीर का अंत हुआ था। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ था बाबा? गुप्ता जी इविलन की आत्मा अपनी काली शक्ति की मदद से वापस अपने आप को जिंदा कर लेती है और मुझे कैद करके अच्छी शक्तियाँ प्राप्त करती है, जिसके बाद वह फिर से पहले की तरह ताकतवर बन चुकी है। अब उसे हराना संभव नहीं है। बाबा आप घबराइए नहीं, बस हमें यहाँ से निकलने दीजिए, फिर मैं इविलन को हराकर आपको आजाद करा लूंगा। गुप्ता जी बुढ़ा व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ किसी के आने की आवाज गुप्ता जी और मिश्रा जी को सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी लगता है इविलन इधर ही आ रही है। उसे पता चला कि हम होश में आ गए हैं तो वह हमें मार डालेगी। मिश्रा जी तुमने सही कहा, इविलन को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग होश में आ गए हैं, इसलिए हमें बेहोश होने का नाटक करना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहीं फिर से बेहोश होने का नाटक करते हैं और तभी इविलन और रॉड वहां आता है। इविलन और रॉड देखता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी अभी भी बेहोश हैं, इसलिए वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इविलन और रॉड के आने पर बूढ़ा व्यक्ति उसे उसकी करतूत का सजा देने का वादा करता है। इविलन तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम संभल जाओ, नहीं तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है तुमसे। बूढ़ा व्यक्ति की बात सुनकर इविलन को गुस्सा आता है और वह अपनी शक्ति से बूढ़ा व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाने लगती है। सर्वनाश होगा तुम्हारा इविलन। बूढ़ा व्यक्ति को तकलीफ देने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास अभी कोई शक्ति भी नहीं थी। बूढ़ा व्यक्ति को तकलीफ में देखकर मिश्रा जी धीरे धीरे गुप्ता जी से बात करने की कोशिश करता है। गुप्ता जी मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिश्रा जी डरो मत और अभी कुछ मत बोलो, नहीं तो इविलन को पता चल गया तो हम दोनों बचेंगे नहीं। गुप्ता जी के बताने पर मिश्रा जी एकदम चुप हो जाता है और गुप्ता जी अपने मन में योजना बनाने लगते हैं, क्योंकि वे दोनों ज्यादा देर तक बेहोश होने का नाटक नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों गुप्ता जी अपने मन में क्या योजना बनाते होंगे? क्या गुप्ता जी की योजना पूरी हो जाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।